अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कासिम अली शाह और मेरे साथ एक मेरे ऐसे दोस्त इस वक्त मौजूद हैं जिनका इंटरव्यू मैं खुद कंडक्ट कर रहा हूँ और इनके साथ जो बातचीत है, बल्कि कह लें हमारी जो गपशप है उसमें आपको भी शामिल करने लगे हैं। उसकी वजह यह कि हम जब बैठते हैं टाइम एंड स्पेस से आज़ाद हो जाते हैं, कोई परवाह कोई फिक्र नहीं रहती, क्या क्या लगाते हैं और अपने आप को ज़ीरो करते हैं। अर्थ की तार जैसे मीटर को लगी होती है और झटका बड़ा सा आता है तो उस अर्थ की तार की वजह से वो झटका बिजली का ज़मीन में चला जाता है। हम गप्पे लगा के क्या के साथ अपनी बातों से एक दूसरे की कंपनी से वो जो बड़े बड़े झटके ज़िंदगी के होते हैं उनको रास्ता देते हैं और वो कहीं ना कहीं ज़मीन में इर्द गिर्द गायब हो जाते हैं और हम सुकून में आ जाते हैं। ये मेरे दोस्त जो हैं, मैं आपको बताता चलूँ, मेरे से सीनियर हैं। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से पढ़ा हूँ और ये मेरे सीनियर हैं। ये भी हमारे कॉलेज में थे। एक हर शख्स का एक गुमनामी का दौर होता है। मेरा भी जो गुमनामी का दौर है, इनका जो गुमनामी का दौर है, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में मौका दिया और नाम दे दिया, पहचान दे दी। इस वक्त मेरे दोस्त ताहिर शहीर साहब, आप इनको टीवी पे देखते होंगे और आप इनको कह लीजिए मुख्तलिफ मुशायरों में देखते होंगे, बल्कि एक वीडियो क्लिप तो बड़ा ही पिछले दिनों वायरल हुआ। वो सुहेल अहमद साहब के साथ ये मौजूद थे और सुहेल साहब जो थे वो चौधरी शिराज साहब की वो कह लीजिए नकल तो नहीं कहना चाहिए, उसको एक टर्म होती है, उनको एक्ट करके दिखा रहे थे और आप उनसे कुछ सवाल कर रहे थे और वो बड़ा अच्छा स्टेज की एक परफॉर्मेंस थी जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर मोबाइल में वो वीडियो क्लिप चला गया। मुझे साथ साथ लोगों ने भेजा। ताहिर शहीर साहब का कमाल ये है कि ताहिर शहीर साहब शायर हैं, फिर बिलखसूस मज़ा इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। कंटेंट और कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी इनकी एक स्ट्रेंथ है। आप एक प्रोग्राम देखते होंगे, उसका नाम है हस्बे हाल, और सुहेल साहब उसमें अजीज़ी के एक रूप में आते हैं। बल्कि मैं मज़े की बात बताऊं कि जब मैं शिफ्ट हो गया मॉल टाउन में, घर में आ गया, तो मुझे खबर ही नहीं थी कि साथ वाले घर में सुहेल साहब रहते हैं। मेरे बेटे ने मुझे आके बताया। अब वो जो बंदा एक करैक्टर में आ चुका होता तो लोग उसी नाम से पुकारते हैं, तो मेरे बेटे को सुहेल साहब का नाम नहीं पता था। उसने कहा कि अजीज़ी साथ वाले घर में आए। तो फिर हमें पता लगा कि वो रोज़ ही आते हैं, उनका घर है और हम साथ साथ रहते हैं और हमारे दोनों घरों के दरमियान में सिर्फ 4 फुट की दीवार, जो कि हम दोनों भाइयों ने, वो बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, वो एक रखी हुई है कि ये दुनियादारी भी है और ये दरमियान दिलों में कोई दीवार नहीं, प्यार उनसे बहुत ज़्यादा है। ताहिर साहब उनके साथ भी बड़ी मोहब्बत करते हैं और जो उनका प्रोग्राम है उसका जो स्क्रिप्ट है, जिन जुमलों पे आप वाह 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 करते हैं और जिन जुमलों से आपकी स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है, वो सारे कंटेंट को डिज़ाइन करना, उसको लिखना, उस स्क्रिप्ट को प्लान करना, उसके पीछे, उस पूरी हस्बे हाल के पीछे अगर कोई कह लीजिए ब्रेन है, अगर कोई कह लीजिए एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से वो सारी दुनिया उसको सराहती है, तो वो ताहिर शहीर साहब है। ताहिर साहब जो हैं वो FC कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उर्दू इनका सब्जेक्ट है, इनके शागिर्द इनके दीवाने हैं। मैं भी इनका एक चाहने वाला हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं इनका फ़ैन हूँ। इसमें मुझे टीवी पे, इस स्क्रीन पे, इस सोशल मीडिया पे कहते हुए बिल्कुल हेजिटेशन फील नहीं हो रही कि मैं इनका भाई तो हुई हूँ, लेकिन मैं इनका फ़ैन भी हूँ। मैं इनके काम को हमेशा सराहता हूँ और हस्बे हाल में अगर कभी देख रहा हूँ तो मैं कभी कभी हस्बे हाल देखता देखता उसमें ताहिर शहीर को देखता हूँ कि ये जो क्रिएशन की है जुमलों की, ये कैसे कर दिए। अच्छा, मेरी अपनी ज़ात का एक हिस्सा मज़ा है, अपनी ज़िंदगी के गोल्स में, कामों में, मिशंस में और प्रायोरिटी में बड़ा सीरियस हूँ, लेकिन वैसे मैं हंसने खेलने मुस्कुराने वाला शख्स हूँ। मैं उस शख्स को नॉर्मली नहीं मानता जो मुस्कुरा नहीं सकता। नॉर्मल होने की सबसे बड़ी डेफिनेशन इन फेस के जो मसल्स हैं, तकरीबन 2 दर्जन के करीब, इनको इस्तेमाल करना है और ये आपके चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं उस शख्स को मोहसिन मानता हूँ, मैं थेरेपिस्ट मानता हूँ, उसको मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहने को तैयार हूँ एक समझाने के लिए, उसको मैं गुरु मानने को तैयार हूँ, जिसके पास ये फ़न है कि उसके जुमले से, उसके शेर से, उसके स्क्रिप्ट से, उसकी कही हुई बात से किसी का दिल ना दुखे, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये फ़न, ये दवाई लिखनी अल्लाह ताला ने ताहिर साहब को दी। यानी मैं कह सकता हूँ इनके जुमलों से शिफा मिलती है, इनकी बातों से शिफा मिलती है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आती है। और हस्बे हाल पाकिस्तान का नंबर 1 नंबर 2 प्रोग्राम है इस वक्त। उसके ये स्क्रिप्ट लिखने वाले, उसके कंटेंट राइटर है। ताहिर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप सबसे ज़्यादा जिस आपकी पोइट्री की फरमाइश आती है वो पोइट्री कौन सी है और वो फरमाइश क्यों आती है? अच्छा, उसमें मेरे पास ना, मैं अगर आपसे इस हवाले से शेयर करूं, एक नहीं है। अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि बहुत सी ऐसी नज़में हैं कि तालिब इल्मों में बैठा हूँगा तो वो बताएंगे कि जी ये सुना दें, जैसे स्टूडेंट आते दुख है मिसाल के तौर पे। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी वालों के साथ होऊंगा तो वो कहते हैं हमारे जो मसाइल हैं उनको बयान कर दें। अच्छा, इसी तरह अगर कोई दोस्तों की महफिल है, कवारे बैठे हुए कहते हैं कवारें दी फरियाद सुना दो। शादीशुदा हजरात की महफिल है, वो कहते हैं बीवियों वाली नज़म जरूर सुना दो। शादीशुदा एक बैठा हुआ है तो हम थोड़ा सा एग्रेसिव स्टार्ट करते हैं और एग्रेसिव ही, हम वो नहीं करते कि जी रनवे पे जहाज है और उसके बाद दौड़ेगा और उड़ेगा, हम एकदम उड़ा देते। मैं शादीशुदा बैठा हूँ
हमारे जो दुख है शादीशुदा के वो मैं आपसे अभी सुनना चाहता हूँ। मैं जरूर, लेकिन ये आपके दुख है, मेरे नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया। और मैं मजाक के हवाले से एक चीज मैं कह देता हूँ कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे हूँ। वाह जी वाह। और दूसरी अहम बात यह कि मतलब मैं अपने आप को इस हवाले से खुश नसीब समझता हूँ कि सोहेल भाई ने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया। मेरे अंदर अगर मिजाज निगार दरियाफ्त करने का सहरा किसी के सर जाता है तो वो सोहेल भाई के सर जाता है। मुझे नहीं पता था मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं जो टूटे फूटे अल्फाज में जो मुझे समझ आता है वो शायरी की सूरत में सोहेल भाई को देता हूँ। वो हस्बे हाल में जो शायरी पढ़ते हैं वो सारी मेरी लिखी होती है। उन्होंने अपनी टीम का मुझे हिस्सा बना लिया, मेरे लिए एजाज। और ये जमानों से ये सिलसिला चल निकला और चल रहा है। तो शादीशुदा हजरात पे वापस आते हैं। पक्की गल है, पक्की गल है। आगाज बेगमों ने कहना है आगाज ही हम पे कर देते हैं, कुछ नहीं होता जी। लो जी। अच्छा, 3 नज़में शादीशुदा हजरात की जो फेवरेट हिट है, तीनों चली हैं। मैं आपको वो सुना देता हूं जो आप समझ, थोड़ी सी तवील है, थोड़ी सी तवील है। नहीं, मैं हाजिर हूं, टाइम है हमारे पास। बेगम क्या है? बेगम वो हस्ती है जिसकी चलती सारी उम्र ज़बां है। आहा, बीवी जैसी और कहाँ है? आहा, बीवी जैसी और कहाँ है जो कोई कह के देखो। आहा, है जो कोई कह के देखो, घर में फिर तुम रह के देखो। है जो कोई कह के देखो, घर में फिर तुम रह के देखो। वाह, फौरन 100 ताने देगी। हाँ जी, सारी दुनिया अच्छी, कजने अच्छी, खाला अच्छी, खाला की हैं बेटियां अच्छी, और तुम्हारी अम्मा अच्छी। एक बुरी तो मैं थी खाली जिसने आन मुसीबत डाली। आए तुम जैसे से होनी थी बस वरना रिश्ते आए चाली। दोबारा दिया वाला। आहा आहा, ऐसे सब दी कहानी। तुम जैसे से होनी थी बस वरना रिश्ते आए चाली। तुम जैसे से होनी थी बस वरना रिश्ते आए चाली। आए, बैंकर का भी, अफसर का भी, पायलट का भी, डॉक्टर का भी, फैमिली से भी, बाहर का भी, लेकिन इस घर में थी लिखी तो जैसे के पल्ले पड़ गई। वेला सुस्त निखट्टू काहिल, मेरी सारी किस्मत सड़ गई। घर हो या बाजार हो चाहे हर था रोब जमाए बेगम। घर हो या बाजार हो चाहे हर था रोब जमाए बेगम। खुद फिरती है खाली हाथ और शॉपर हमें थमाए बेगम। शादी के फंक्शन में जाकर बच्चे हमें चुकाए बेगम। शादी के फंक्शन में जाके बच्चे हमें चुकाए बेगम। भूल गए बच्चे हमें चुकाए, ये कैदर थे कैदर जी। बच्चे हमें चुकाए बेगम। भूल गए अम्मी जी कहना मुंह से निकले हाय बेगम। हाय बेगम। छोटी बेगम, मोटी बेगम, लंबी बेगम, छोटी बेगम, बेगम की हैं लाखों किस्में। बड़ी बेगम, छोटी बेगम, लेकिन कॉमन खूबी इसमें दुनिया अच्छी पैड़ा शौहर। हाय 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 हाय। दुनिया अच्छी पैड़ा शौहर, घर का मुर्गा दाल बराबर। बंदा पूछे केड़ी पीड़े, शौहर की हर शय में कीड़े। दुनिया पूछे केड़ी पीड़े, शौहर की हर शय में कीड़े। ये कैसी हो सब्जी लाए, आ गए हो शॉपर लटकाए। पिछली बार भी समझाया था, कीमा मोटा मंगवाया था। चिट दिखा के कह दे शौहर, वाह तुमने खुद ही तो लिखा था। बंद गोभी का फूल हो आधा, कीमा हो बारीक ज्यादा। फौरन पलटा खाकर बोले अपनी अकल लड़ा लेनी थी। फौरन पलटा खाकर बोले अपनी अकल लड़ा लेनी थी। मैं जो गलती कर बैठी थी तो एक कॉल मिला लेनी थी। मुझसे कॉल पे 10 सेकंड भी बात भी करने से डरते हो। औरों से तो फोन पे घंटों बातें हंस हंस के करते हो। हर इल्जाम है साढ़े सिर ते, जाने क्या पहने हो फिरते। शेव करें तो बोले खैर आजकल बड़े हो पप्पू बनते। शेव करें तो बोले खैर आजकल बड़े हो पप्पू बनते। 2 दिन की जो शेव बड़ी हो फिर भी ताना रेडी समझो। शेवें बड़ी बढ़ा बैठे हो, केड़ा रोग लगा बैठे हो। केड़ा रोग लगा बैठे हो। फिर भी ये मजलूम कहावे, बंदा दसो किथे जावे। फिर भी ये मजलूम कहावे, बंदा दसो किथे जावे। बंदा दसो किथे जावे। ताहिर साहब मुझे ये बताइए कि ये जो टैलेंट अल्लाह ने दिया, मैं समझता हूँ कि वो पढ़ाना, उर्दू, वो स्पोर्टिव चीज़ें थी। कहीं अल्लाह ने असल टैलेंट एक बंदे को फ़न दिया होता है और उस पर बंदे ने पहुँचने के बाद अरूज की तरफ जाना होता है, उसने ग्रो करना होता है। ये टैलेंट असल में डिस्कवर कब हुआ, कैसे हुआ? और वो सोहेल साहब का आपने तस्करा किया, उनको भी कैसे पता लगा कि ताहिर साहब ये आप में टैलेंट है? असल में यूं था कि संजीदा शायरी तो मैं करता था, बचपन से मेरे मिजाज में था कि मैं कोई भी गाना सुनता हूँ ना, मैं सीधा नहीं सुन सकता। मैं उसकी कोई ना कोई उसके अंदर ऐसा लफ्ज़ ऐड करके उसका कोई और मतलब ले जाता हूँ। मेरा मिजाज है, शुरू से ऐसे ही था। तो सोहेल भाई के छोटे भाई जुनैद अकरम
इनके साथ मेरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती थी। सुहेल भाई को पता था कि मैं इस तरह लिखता हूँ, तो सुहेल भाई ने कहा यार ज़रा बात सुन, इधर आ, ये मुझे ना थोड़ा सा इस हवाले से कोई 4 शेर लिख के दिखा। इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं इस तरह लिखता चला जाऊंगा। सुहेल भाई ने कहा नहीं तू कर सकता है यार, लिखना। अच्छा, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि नहीं ये पंच लाइन यूं नहीं मजे की मान रही, इसको काट, इसको इस अंदाज से ला। तो उसकी वजह से क्या था कि मैं सारा सेहरा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बस सुहेल भाई के सर जाता है, मैं कतई नहीं मैंने सोचा था मैं मज़ाह निगार बनूंगा। मैं तो संजीदा शायर, मैं तो संजीदा कहने वाला, संजीदा लिखने वाला, लेकिन कुदरत ने देखे कैसा सिलसिला तब्दील किया और कहाँ से कहाँ निकला। अच्छा, ये जब आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, जिस तरह ये मैंने वाकया बताया सुहेल साहब के साथ, चौधरी शुजात साहब की वो कर रहे थे, एक्टिंग करके दिखा रहे थे, आप उसमें साथ थे, और उसके बाद जब बंदा क्लासरूम में जाता है, सब बच्चों को पता होता है कि हमारा जो उस्ताद है वो अब उसको सारे जानने लग पड़े हैं। क्योंकि आप याद करें तो आपकी मेरी जो पहली मुलाकात थी वो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के एलुमनाई फंक्शन में हुई थी। जी बिल्कुल, हमारी दोस्ती होगी, हम साथ साथ बैठे हुए थे, अल्लाह ने हमें साथ बिठाया, दिल जोड़े, पक्का पक्का जोड़ दिया, ये आप जानते हैं। तो जब बंदा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो पहले से क्लास में उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता लगा कि एक दिन गुजरा है और उस्ताद जो है उसकी नई पहचान है, कैसी फीलिंग होती है आपकी और उनकी? असल में बच्चे ना शुरू से, मैं समझता हूँ मुझे और कुछ आए ना आए, मुझे पढ़ाना आता है। बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं। मेरा जो तारुफ है ना, असल पूछे ना, मुझे मज़ा ही क्लासरूम में खड़े होके आता है। मेरे सामने पब्लिक बिठा दें, मुझे स्टेज दे दें, फिर वो मेरा है। अच्छा। मतलब मैं इस हवाले से कि मेरा उनसे ना एक कुदरत ने ऐसा ताल्लुक जोड़ दिया है कि आम जिंदगी में मैं बिल्कुल जीरो होता हूँ, मुझे नहीं पता होता, लेकिन जब मुझे कहा जाए कि जी इस मौजू पे आके आपने बात करनी है, सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुदरत उस वक्त कोई खास कर्म कर रही होती है, उस वक्त मेरे जहन में मतलब वो चीज़ें आ रही होती हैं, मैं बोल रहा होता हूँ और बच्चे जुड़ते हैं। जो अब मैं बात करूँ मारूफ होने की या मतलब सराहे जाने की या चाहे जाने की, ये तो मैंने मुशायरा पढ़ा 2014 में, अभी तो 8 साल हुए इस हवाले से। इससे पहले का जो दौरानिया मेरे बच्चे तो 2000 से कह लीजिए कि जो है एफसी कॉलेज कब से आप? मैं 2003 से। अच्छा। उससे पहले जो था वो पंजाब कॉलेज में था। अच्छा। 2 साल पंजाब कॉलेज पढ़ा है, उससे पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा था। तो आपके शागिर्द तो मेरी तरह, मुझे हर जगह शागिर्द मिल जाता है, मैं जोन सी हांडी से खोल के देखूं, जिस भी हांडी को खोलता हूं उसमें शागिर्द निकल आता है। इतने शागिर्द मिलते हैं ना, इतने शागिर्द मिलते हैं और सारे ऐसे प्यार करते हैं ना, कुदरत ने ये बड़ा करम किया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार करने वाले बहुत हैं। तो मुझे क्लास के अंदर ना पहले दिन से मुझे मजा आता था, मुझे पता था मैं और कुछ नहीं बन सकता, ये तो इत्तफाकन है। शायरी भी साथ शामिल हो गई, वरना असल जो पहचान थी ना वो थी ही यही, मुझे पता था मैं लेक्चर दे सकता हूँ, सो मैं वो लेक्चर देता था। तो बच्चे मेरे साथ तब के जुड़े हुए हैं, तो मुझे मज़ा आता है, बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है। एक ताहिर भाई बड़ा अहम सवाल, ये अब इल्मी सवाल करने लगा हूँ आपसे, आपका पसंदीदा शायर कौन है? ये मज़ाक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उर्दू, मैं अब उर्दू की तरफ मैं समझता हूँ मेरे लिखने बोलने का सारा सफ़र उर्दू मजमून की वजह से हुआ। मैं वो बच्चा था जो उर्दू की ट्यूशन पढ़ने जाता था, अल्लाह गरीक रहमत करे शबील हसन साहब। हाँ जी। और मैं उनसे उर्दू पढ़ना, अच्छा मेरे वालिद साहब बड़े परेशान और हैरान होते थे कि यार ये समझ आता है कि नवीद मजीद साहब से फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ हाजी इम्तियाज साहब से पढ़ रहा है, केमिस्ट्री सनल्लाह साहब से पढ़ रहा है, इम्तियाज साहब से पढ़ रहा है, या कह लीजिए कि सारे बड़े नाम थे ना, वो इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस का जो दौर है हमारा, बिल्कुल ऐसे। वो कहते थे यार तू वाहिद बंदा है मैंने सुना है जो उर्दू की ट्यूशन। अच्छा, मैं कहता था मुझे उर्दू से इश्क है। मैंने उनसे जारहाना तनकीद सीखी, मैंने उनसे, जो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, उन्होंने हमें फ़न बताया कि प्रेजेंट कैसे करना है। मैंने उनसे वो मज़ामीन भी पढ़े। अब आपके ज़माने में और मेरे ज़माने में उर्दू में एक मजमून था अलूम कदीमिया की अफादियत आज के दौर में। हाँ जी। अब्दुल्ला साहब का, जी बिल्कुल, सैयद अब्दुल्ला मेरा ख्याल, क्योंकि अब्दुल्ला साहब खुद तनकीद के बड़े गुरु थे और गुलशन रावी में किस ज़माने में रहे हैं, वहीं जी ब्लॉक कब्रिस्तान में दफन है। मैंने, अच्छा वो मजमून हम छोड़ देते थे इंटरव्यू में, जब वो होता था ऑप्शन पे वो मजमून पढ़ते नहीं थे उर्दू में, कि मुश्किल मजमून क्यों पढ़ना है, आसान सिलेक्टिव स्टडी से नंबर आ जाते थे। मैं वो बच्चा था जिसको शबी साहब ने उर्दू का वो मजमून पढ़ाया, मैंने वो पढ़ा, मुझे आज तक जुबानी याद है। और तादेर मेरे दफ्तर में वो लोग जिनसे मैं मुतासिर था, उसमें डॉक्टर सईद अब्दुल्ला शामिल थे, उनकी तस्वीर लगी हुई थी। फिर नेशनल हीरोज इन्होंने कर दिया तो वो चेंज होगी। आपका पसंदीदा शायर जिसको आप पढ़ा के खुश होते हैं, गालिब, इकबाल, ऑनवर्ड सारे? मुझे जो दो ही इस हवाले से मैं देखूँ ना, गालिब को पढ़ा के मज़ा आता है, क्योंकि गालिब के हवाले से मैं समझता हूँ लहजा बदले सारा मफहूम बदल जाता है। अच्छा, ये उसका कमाल है कि सिर्फ लहजा बदलना पड़ता है और कुछ नहीं। देखें कितना मारूफ शेर है, हम अगर इस हवाले से बात करें, मुख्तलिफ जो हमें नज़र आते हैं, गालिब ने एक तो कुछ है उसके अशार ऐसे जो बड़े ध्यान से अदब के तालिब इल्मों को समझना पड़ते हैं।
कुछ बड़े सादा से हैं, बड़े सादा से हैं कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। देखिए सादा सादा भी बात की है। गालिब ने आम आदमी के हवाले से भी अगर आप देखें, आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही सादा अल्फाज इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पीछे आप लहजे बदलते हैं ना तो सारा मंजरनामा बदलने लगता है। ये कमाल है। कमाल। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे। ठीक है, ठीक है जी। अब ये कोई भी पढ़ेगा, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, कोई इब्ने मरियम हो, मेरे भी दुख की कोई दवा करे। इसी का लहजा बदल लें, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आए क्या कहने, क्या कहने, बहुत आला ताहिर साहब, कमाल हो गया। कोई है कोई आए, और मेरे दुख की दवा कोई, क्या अलविया कोई है। आए हाय हाय हाय, क्या एंगल है जी, क्या खूबसूरत। दवा करे कोई, फिर इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। आए हाय हाय हाय, क्या एंगल, क्या जबरदस्त। सिर्फ अदायगी आप देखें, अभी कुछ नहीं बदला, सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज किया है तो उसके मानी बदल गए। गालिब का कमाल। मुश्किल शेर जरा गालिब का आ जाए, जो जरा फेंके ना, गेंद फेंके बाउंसर। मैं भी अपने आप को टेस्ट करूं, मेरी उर्दू कहां पर है। कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइश है, जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। आहा, क्या कहने, क्या कहने, दोबारा जनाब मुकर्रर। कदो गेसू में कैसो कोहकन की आजमाइश है। ठीक हो गया सर, बहुत आला जी। जहां हम हैं वहां दारो रसन की आजमाइश है। मैं बच्चों को ना, आवाज जब होता है ना, मैं बच्चों को कहता हूं अच्छा ये लो, ये जो मुझे लिख के दिखाएगा ना सही, उसमें किताब दूंगा। क्या कहने, क्या कहने। अक्सर कद गलत कर जाते हैं, अक्सर बहुत कदों को कद्दू कर जाते हैं। वाह 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 वाह। गेसू ठीक लिख के आगे कैसो को कैसो कर जाते हैं, कैस नहीं लिख पाते। बहुत आला, बहुत आला। ये मतलब इस तरह ना, वो एक बच्चे के लिए ना आगाज में वो एक कह लीजिए कि ट्रेनिंग शुरू हो जाती है यहाँ से, तो ये सिलसिला जुड़ता है। ये आज की नशिस्त करने की मैं वजह बता दूं, अब मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। ताहिर साहब की एक नशिस्त हर महीने हम यहाँ पर रख रहे हैं। उसमें कभी टॉपिक गालिब है, कभी टॉपिक जो फैज़ है, कभी टॉपिक जो है वो अहमद फराज है, कभी टॉपिक जो है वो मीरा जी हैं, कभी टॉपिक जो है जान ओलिया है। ये सब के सब चीज़ें नशिस्तों की शक्ल में। और अगर आप इसमें रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं, मेहरबानी फरमा के हमारे दफ्तर से रब्ता कर लीजिएगा। इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप आएँ, अच्छी चाय और एक अच्छा सा माहौल, और उस दिन जिस भी शायर की नशिस्त चल रही होगी, इन्हीं की ज़ुबानी इन्होंने बात करनी, मैं वहाँ बैठ के सुन रहा हूँ। कभी अगर यहाँ मौजूद हूँगा तो एक लाइट से म्यूज़िक में उसी शायर की पोइट्री भी थोड़ी देर चलेगी, टीना सानी की आवाज़ में, नूर जहाँ की आवाज़ में, किसी की आवाज़ में। तो ये बताने के लिए मैंने एकदम से इंटरप्ट किया, आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा। ताहिर साहब, मैं जो है ना सबसे अहम बात आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ प्रोग्राम को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इस वक्त हर बंदे के चेहरे पे स्ट्रेस है यार, हर बंदा रो रहा है। मैंने कल मेरे पास एक क्लाइंट था, वो क्रूज़र से उतरा, यकीन करें उसकी जो क्रूज़र की कीमत थी, मेरा ख्याल है वो कुछ 4 करोड़ रुपए की क्रूज़र होनी है उसकी। और उससे जब मैंने डिटेल से पूछा तो उसकी जो वर्थ थी वो 20 अरब से ज़्यादा थी बिजनेस। उसके चेहरे पे लिखा हुआ था कि वो आखिरी बार मुस्कुराया को 20 साल पहले। 20 साल से वो मुस्कुराई कोई नहीं है। ये हमारी मुस्कुराहट कहाँ को आज की? असल में हुआ ये कि हम लोगों ने ना खुशी को जोड़ दिया फायदे से, गम को जोड़ दिया नुकसान से। और अभी यहाँ हो गई है। हमारे नजदीक खुशी क्या है? फायदा हो गया। गम क्या है? नुकसान हो गया। अच्छा, वो बैंक में पड़ी कुछ डिजिट्स कम हो जाते हैं, कुछ डिजिट्स बढ़ जाते हैं, हम इसी में खुश होते रहते हैं, गमगीन होते रहते हैं। ओ भाई, हंसना सीखो, छोटी छोटी बातों पे हंसना सीखो। अगर आप कहते हो नहीं कि मैं नहीं हंस सकता, मुझे हंसाना आता नहीं, तो आप गलत कहते हो। एक सीरियस तरीन इंसान को, कोई संजीदा तरीन इंसान को एक छोटे से बच्चे के पास बैठा दो, वो उसके साथ लाडियां करेगा, वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, हमेशा हंसाने की कोशिश करेगा। तो यार खुदा का नाम लें, हंसना सीखें, छोटी बातों पे हंसना सीखें, अपने आप पे हंसना नहीं सीखें। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर ना हौसला नहीं आता, ज़र्फ नहीं आता कि अपने आप पे हंस लें। जो बंदा अपने आप पे हंसना सीख लेता है ना, उसके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो आ जाए। कोई ऐसा काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी अना के खोल से बाहर निकला है, बच्चे बन जाए। मैंने देखा है बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम लोग मुशायरे के लिए जाते हैं ना, जब मैं यूनिवर्सिटी में मुशायरा पढ़ने जाता हूँ ना, वहाँ की एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ के लोग जो हंस रहे होते हैं ना, चूंकि वो यूथ है ना, वो अपने खौल नहीं उसने भी चढ़ाए होते, बाहर सीटियां मारते हैं, सीटियां मारते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा, यही अगर मेरे सामने ब्यूरोक्रेसी बैठी है ना, उन्होंने ग्रेड वाइज हंसना है। क्या कहने, बहुत आला जी। ग्रेड 22 वाला तो मुस्कुराएगा नहीं मेरा। बिल्कुल वो नहीं, वो देखेगा मेरे बॉस ने अगर इतना नहीं मैं उससे आगे थोड़ी जाऊंगा, मैं थोड़ा सा इससे नीचे रहूंगा। उनकी ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट की होती है, वेल सेट, बस उन्होंने ये क्या देना होता है। जो उस हॉल से बाहर निकलता है ना, वो फिर उसके अंदर का बच्चा आ जाता है बाहर, और फिर वो कह के लगाता है।
क्या कहने, क्या अपने कहने। अंदर के बच्चे को बाहर निकालिए। बहुत आला। बच्चा बड़ा नेचुरल होता है, वो दोस्त और दुश्मन की एक लम्हे में पहचान करता है। बच्चे को एक लम्हे में पता लग जाता है यार इससे मेरी तारें जुड़ेंगी, इससे नहीं जुड़नी। बहुत आला, बहुत आला। मैं यहाँ क्लोज करूंगा, मैं एक वाक़े से क्लोज करूंगा। किसी के बड़ेपन को ना छुपा के नहीं बयान करना चाहिए, एलानिया बयान करना चाहिए। एक तो मैंने बताया मैं इनका फ़ैन हूँ, और मैं आपका फ़ैन हूँ। नहीं, आपसे बड़ी मोहब्बत। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि FC कॉलेज में एक इवेंट था जो कमिश्नर ने, लाहौर के कमिश्नर ने, कैप्टन साहब ने, कैप्टन उस्मान ने गालिबन रखा हुआ था, और मैं भी वहाँ गेस्ट स्पीकर था। तो हमारी दोस्ती पहले से थी, और आपकी यूनिवर्सिटी के रेक्टर थे, सारी जो आपकी इंतज़ामिया थी, और एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था, मैं वहाँ मौजूद था। तो मैं आपके मेरा ख्याल रेक्टर के साथ गप लगा रहा था, अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहा था, और थोड़ी देर में ताहिर भाई कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम को, तो इन्होंने मुझे बुलाना था। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में रोज़ इवेंट है, रोज़ मुझे को बुलाता है। जिस मोहब्बत से इन्होंने मुझे बुलाया, जो जुमलों का, अल्फाज का चुनाव, तो शायद पता नहीं कहीं से रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम आपको सुनवाएंगे। जिस मोहब्बत से, जिस दिल से, जिस चाह से इन्होंने बुलाया, मैं आपको बता नहीं सकता। और उस दिन मुझे एक नई डेफिनेशन पता लगी। बड़ा बंदा वो होता है जो किसी को मान जाता है, किसी के टैलेंट को एडमिट करता है, वो मानता है कि कोई बेहतर है, मेरे से बेहतर है, वो गलत मुआवजा नहीं करता, वो तरखान का और लोहार का मुआवजा नहीं करता, वो अपने टैलेंट का किसी से मुआवजा नहीं करता। वो कहता है जी मेरे रब ने मुझे बादशाह पैदा किया, और मैं किसी और की बादशाहत को मानूं, उसकी सल्तनत को मानूं, उसके टैलेंट को मानूं, उसके स्किल को मानूं, जैसे मैंने इनकी स्किल को माना। तो ये एक मेरे पे कर्जा था, मैंने थोड़ी सी कोशिश की कर्जा उतारने की। जल्दी आपकी मुलाकात ताहिर साहब से एक प्रोग्राम में होती है, फाउंडेशन में, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा।